आज हम लोग फिजिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है ओम का नियम। तो चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपवर्तित हो, यानी कि भौतिक अवस्था दाब ताप अपवर्तित यानी कि न बदले, तो उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा उस चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी प्रोपोर्शनल आई। ठीक, भी अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं और एक नियतांक होता है आर इंटू आई। ठीक, आर क्या है? नियतांक है। जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, आर क्या है? एक नियतांक है जिसे हम लोग चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक, तो अगर यहां से हम लोग फार्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा? आर बराबर वी अपान आई। ठीक, यह क्या हो जाएगा? एक फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे आर क्या है? प्रतिरोध है। ठीक, और भी क्या है? यहाँ पे विभवांतर है, विभवांतर। और आई क्या है? चालक में बहने वाली धारा। ठीक, हो गया। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए, ग्राफ, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यह ऊपर की जो दिशा होगी यह कौन सी दिशा होगी? धारा की दिशा होगी। और इधर जो होगा नीचे की ओर वह क्या होगा? विभवांतर होगा, यानी विभवांतर की दिशा। और बीच में क्या होगा? आर यानी कि प्रतिरोध। धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। ठीक, और विभवांतर को किससे? भी से। ठीक, और प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। धारा को इंग्लिश में एम्पियर कहा जाता है। ठीक, और विभवांतर को इंग्लिश में वोल्टेज कहा जाता है। ठीक, और प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक, यही होता है ओम का नियम कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपवर्तित हो तो उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी प्रोपोर्शनल आई। ठीक, भी बराबर, अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और वहां पे एक नियतांक आ जाएगा आर, जिसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक, तो अगर फार्मूला हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा आर बराबर भी अपान आई। ठीक, यही होता है ओम का नियम। और यह क्या है? नीचे उसका ग्राफ है, ओम का नियम का ग्राफ। ठीक, यही होता है ओम का नियम।